साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट के चुनाव, यूपी के 80 लोकसभा चुनाव पर मैं चर्चा करूंगा। कभी आपको बता दें कि कभी ये गढ़ था ओम प्रकाश राजभर जी का, लेकिन अब जो गढ़ था ओम प्रकाश राजभर जी का वह वहां घर हो गया है स्वाभिमान स्वदेव पार्टी के महेंद्र जी अध्यक्ष जी का घर। अब उनके पैतृक यानी घर पे ही पहुंचे हैं। यहाँ जब आए हैं गांव में तो बहुत लोग अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे थे। चर्चाएं इसलिए कर रहे थे कि ये जो समर चल रहा है, ये जो दंगल चल रहा है, ये जो माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव को, भारत का बहुत बड़ा ये महापंचायत है जिससे कहा दिया जाए कि इस पंचायत से, इस चुनाव से प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे भारत को अपना कमान संभालेंगे। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब सीधे चल रहे हैं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप महोदय माननीय महेंद्र राजभर जी के पास। अब चर्चाएं होंगी कि अपने अपने दल के लोग तो बहुत लोग अपनी अपनी सुविधाएं और प्रशंसाएं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भैया? नाम तो आपका मैंने बता ही दिया है, आप बता दीजिए चैनल के माध्यम से अपना नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम के बारे में जो आपने जिक्र किया, हमारा नाम है महेंद्र राजभर, सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी अध्यक्ष। अरे सर जी, ये जो अपने समाज के लिए अब ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के लिए अपने हक और हिस्से की बात करते आए हैं। हमको लग रहा है कि साढ़े 19 वर्ष और साढ़े 19 वर्ष आप भी उसी दल में रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके विचारों को, उनके रवैये को भी आप सीखे होंगे और आप अपना दल बना लिए हैं। तो आप लोगों को क्या कह रहे हैं, अपने समाज के लोगों को? आपसे मैं पूछता हूं, ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को खड़ा किया था, उसी खड़ा के बल पर, उसी दम भरने के बल पर जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ताकत में हुई तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। गठबंधन में समाजवादी पार्टी का नेता माननीय अखिलेश यादव जी इनको 17 सीट दिए कि आप अपने समाज के नौजवानों को टिकट देकर के चुनाव लड़ा करके उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाएंगे ताकि उस सदन से समाज की लड़ाई लड़ा जा सके। जब 17 सीट पाए थे तब तो समाज का हित नहीं कर पाए। पिछली 17 के सरकार में जब कैबिनेट मंत्री थे, आज इस विश्वविद्यालय के मालिक थे, एक चपरासी तक उसमें नहीं कर पाए। एक चपरासी तक की नियुक्ति उन्होंने नहीं कर पाया और 17 सीट में एक भी सीट समाज के नौजवानों को इन्होंने टिकट दिया हो। समाज का नौजवान तो आप छोड़ दीजिए, जो अति दलित, अति पिछड़ा, इनके साथ कंधा मिला करके, सामान्य सवार समाज के भी लोग इनके साथ कंधा मिला करके इनको जो ताकत देने का लोगों ने काम किया था, सबके करनी पर पानी इन्होंने फेरने का काम किया। और आप कह रहे हैं कि समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह कहते हैं कि हम समाज के हक और हिस्से की बात करते आए हैं। वो कहीं बता दीजिए, 21.5 बरिस हो गया सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बने हुए, कहीं बता दीजिए केवल सदन से बाहर ये हमारे और आपके बीच में, लोगों के बीच में इस आवाज को मजबूत करने का काम करते हैं। अंदर समाज का हित ये नहीं चाहते और न तो इनके बल पर समाज के बेटी और बेटा का, नौजवानों का हित हो सकता है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं। हम तो लंबे समय तक, हमारे तमाम साथियों ने लंबे समय तक इनके साथ लोगों ने कंधा मिला करके चलने का काम किया कि काश सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मजबूत होगी तो हम कार्यकर्ताओं का दिन बदलेगा, हम कार्यकर्ताओं का दिन बहुरेगा। लेकिन इनका तो दिन बहुर गया। ऐसा नहीं, जैसे एकदम हुआ, जैसे ये मजबूती से सीना ठोक करके कहते थे कि समाज के लोगों झंडा उठाओ, अगर ये देश में हम आने बानी तो हमारों की बेटी बेटा का हिस्सा मिले के चाहिए। हाँ, मिला तो हिस्सा 17 सीट से हिस्सा मिला। सीना पत्ताल ठोकते हैं कि असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हूं। अरे बाहरे महाराजा सुहेल देव जी के वंशज, महाराजा सुहेल देव जी ने ऐसे समाज को बेचने का काम नहीं किया। महाराजा सुहेल देव जी जो आताताई विदेशी आताताई था, देश को लूटने के लिए 1.25 लाख सेना लेकर के देश पर चढ़ाई किया था। महाराजा सुहेल देव जी ने लड़ाई के दौरान घुटना नहीं टेका था। अध्यक्ष नहीं, हमारी बात सुनिए, महाराजा सुहेल देव जी ने घुटना नहीं टेका था।
आताताई विदेशी लुटेरा का 1.25 लाख सेना के बल पर इन्होंने लड़ाई लड़ करके देश की आबरू को बचाया था महाराजा सुहेलदेव जी ने। आज ये झूठो सीना पताल ठोक करके कहते हैं कि मैं महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं। आज अपने बेटा को टिकट दिया, उनका बेटा घुटना के बल चल करके वोट के लिए अपील कर रहा है, कह रहा है कि तो शिष्टाचार मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अरे गजब तुम शिष्टाचार पेश कर रहे हो मेरे भाई। 17 में चुनाव जब लड़े तब शिष्टाचार कहां तुम्हारा चला गया था? 22 में जब जा करके बनारस शिवपुर लड़े तब तुम्हारा कहां शिष्टाचार चला गया था? इसी बार तुम्हारी जमीर जगी है। मतलब इस बार 24 के चुनाव में ही तुम्हारा जमीर जगा है शिष्टाचार प्रस्तुत करने के लिए। इसके पहले भी चुनाव लड़े हो, शिष्टाचार प्रस्तुत तुम्हें करना चाहिए, ऐसा तो नहीं किया। लेकिन बाहरे सीना पताल ठोकने वाला नौजवान, जिस तरह से तुम घुटना टेके हो, घबराओ मत, समाज तुम्हें माफ नहीं कर सकता। समाज तुम्हें माफ नहीं कर सकता है। तुमको ये लगता हो कि हम बहुत अच्छा काम किया हूं, तुम्हें समाज माफ नहीं कर सकता। और अगला दिन आपने पलटवार किया कि हमने ऐसा नहीं बोला। घबराओ मत, इसका जवाब जो आपके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मां बहन की गाली दिया है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक जवाज नेताओं को जूता से दौड़ा करके मारने की बात कहा है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बड़े मेहनत और त्याग के बल पर 2 बार उत्तर प्रदेश में लोगों ने सरकार बनाई, 2 बार लोगों ने देश में सरकार बनाई, तीसरी बार के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चढ़ाई किए। अच्छा नेताजी, अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोग, पार्टी के लोग, जैसे आपका दिया जा अरविंद जी थे, उन्होंने एकदम दंडवत प्रणाम किए हैं, दंडवत माफी मांगी। अरे महाराज, दंडवत माफी तो मांगे ही मांगे हैं। देखिए ब्रजेश पाठक जी कैसे इनको गर्दन पकड़ा करके झुकाए हैं। मतलब जिस तरह से घुटना के बल घुटनिया करके जो इन्होंने माफी मांगा है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा होना चाहिए। आप समझ लीजिए बहुत गलत काम है। इसलिए कि घूम घूम के कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती सुहेलदेव महाराजा के वंशज हैं। अगर यह ऐसा करते हैं तो फिर आप ये वंशज तो हो ही नहीं सकते हैं। असली वंशज तो सुहेलदेव जी के हो ही नहीं सकते हैं, ये नकली वंशज हो सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव जी ने, आप देख लीजिएगा, महाराजा सुहेलदेव जी का उनसे पूछिए, इतिहास पूछ लीजिएगा। महाराजा सुहेलदेव जी ने लड़ाई में घुटना नहीं टेका था। महाराजा सुहेलदेव जी ने 16 राजाओं को बुलाया जब देश में आताताई विदेशी लुटेरा देश को लूटने के लिए चढ़ाई किया। 16 राजाओं को इन्होंने सूचना देकर के बुलवाया, पंचायत किया और जंग में उतर करके महाराजा सुहेलदेव जी ने लड़ाई लड़ा था, घुटना नहीं टेका था। जैसे ये घुटना टेके, इनको समाज माफ नहीं कर सकता है। और मैं तो ये बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गाली सुन करके, मां बहन की गाली सुन करके, जूता से मारने की बात सुन करके, मोदी जी को गुजरात भेजने की बात सुन करके, और भारतीय जनता पार्टी में मजे की ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अति दलित अति पिछड़ा जो नेतागिरी करता है वो जूता साफ करने वाला होता है। आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, वो जूता साफ करता है भारतीय जनता पार्टी में जाकर के? ये बयान दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित जूता जाकर के पालिश करते हैं। इसका मतलब कि आप जूता पालिश करने के लिए गए हो? नहीं, तो दिखा दिए थे, तो दिखाए थे कि भाई मैंने ऐसे दंडवत, ऐसे माफी मांगे हैं। तो वो कह रहे थे कि जब मीडिया वाले पत्रकार पूछे तो वो कह रहे थे कि भैया हम तो ये जितने वोटर हैं वो भाग्य विधाता है, यानी भगवान के स्वरूप है। नहीं, वोटर तो मतदाता तो भाग्य भगवान है। ये तो कह रहे हैं कि हम तो बार बार ऐसे माफी मांगे। वो बार बार नहीं, देख लीजिए, निकाल करके अपने मोबाइल से वीडियो निकाल करके देख लीजिए, कहीं इन्होंने माफी मांगा हो, निकाल करके ऐसे नहीं मांगना चाहिए। ऐसे नहीं मांगना चाहिए। मैंने देख लीजिए, कह रहा है कि ऐसे हम हर बार माफी मांगा हूं। निकाल करके वीडियो देख लीजिए, 12 के चुनाव का देख लीजिए, 14 के चुनाव का देख लीजिए, 19 के चुनाव का देख लीजिए, 22 के चुनाव का देख लीजिए, छोड़ दीजिए उससे पहले 12 से इधर तो देख लीजिए कि कई बार इन्होंने उस तरह से माफी मांगा है। ये महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज नहीं है, असली वंशज नहीं है, नकली है। नकली, हाँ नकली वंशज है। इस बात को इन्होंने 24 के चुनाव में प्रूव कर दिया। नेताजी, नकली होकर के
ताल ठोंकते रहते हैं कि जिस तरफ मैं जाता हूं उस तरफ जीत हो जाता है। और भाजपा के तरफ है यानी भारतीय जनता पार्टी के तरफ है तो घोषी से लहरा देंगे झंडा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जब आज नेता और कार्यकर्ता सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, अगर इनका गाली सुन करके, इनकी जूते से मारने की बात सुन करके अगर वोट इनको लोग करें तो उसमें हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोगों का कहा जाता है। हम ये जरूर कहूंगा कि आप एक सम्मानित बड़े दल के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वर्कर हैं, जो चुनाव के समय आपका अवहेलना किया है, आपको जूता से मारने की बात कहा है, आपके मां बहन को गाली दिया है, तो उसका तो जवाब इसको मिलना ही मिलना चाहिए। नेता जी कह रहे हैं कि हम जिता देंगे, घोषी से अपने खुद जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे, यानी उनके मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप लोग कैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजू राय जी को कैसे जिताएंगे उनके सामने? देखिए आपको बताएं, समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल, माननीय अखिलेश यादव घोषी पार्लियामेंट चुनाव समझ लीजिए कि लाखों वोट से जीतेंगे, लाखों वोट से जीतेंगे। और राजू राय यहाँ करीब 15 वर्षों से घूम करके आम जनमानस में सबका दुआ प्रणाम, हाल चाल, सबकी मदद करना, हॉस्पिटल से लेकर के थाने तक पैरवी करना, मतलब सबके दुख सुख में काम आना, ये राजू राय 15 वर्ष से कर रहे हैं। इस नाते सर्व समाज के लोग साइकिल माननीय अखिलेश यादव राजू राय के साथ है, ये जान लीजिए। सर्व समाज के लोग तो हैं, लेकिन जब हम आए हैं इधर रतनपुरा ब्लॉक में तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो राजभर बिरादरी में जाते हैं, राजभर छोटे भाई लोगों के गांव में जाते हैं, ज्यादा करके वहीं जाते हैं, तो लोग अजमंजस में हैं, कह रहे हैं कि भैया मैं महेंद्र जी के साथ जाऊं या ओम प्रकाश जी के साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा। तो आप लोग कैसे समझाएंगे? अभी टाइम है, अभी कम से कम मान करके आप चलिए कि आज है 16 तारीख, 15 तारीख है ना, 15 दिन इधर और 30 दिन उधर, अभी 45-46 दिन चुनाव है, अभी बहुत उलट फेर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी घोषी पार्लियामेंट में चुनाव लड़ेगा वो राजू राय से ही चुनाव लड़ेगा, साइकिल सिंबल से ही चुनाव लड़ेगा, माननीय अखिलेश यादव से ही चुनाव लड़ेगा। महंगाई से आज देश के लोग तराहिमाम कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे करके, हम तो पूछ रहा हूं जी, कल तक ये भाषण देते थे कि 5 किलो जो राशन आप देते हो फ्री में, इसको बंद कर दो, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक हर जाति के बेटी और बेटा को 1 से लेकर के 16 तक शिक्षा फ्री में दे दो। तुम्हारे 5 किलो राशन का मोहताज गरीब का बेटा नहीं रहेगा। राशन के बदले पढ़ लिख करके जब शिक्षित होगा तब 5 किलो के बजाय वो 50 किलो राशन कमा करके अपने परिवार का जीविका चला लेगा, वो किसी सरकार का मोहताज नहीं रह सकता। लेकिन ये सरकार, वर्तमान की सरकार, समझ लीजिए हमको और आपको गरीब बनाने के लिए काम कर रही है, न कि हमारा और आपका विकास करना चाहती है। और जो कल तक कहा करते थे कि 68,000 शिक्षक भर्ती भाजपा के लोग घोटाला कर गए, कहे है ना, मैं थोड़े कह रहा हूं, भाजपा के लोग घोटाला कर गए। आज हो गया का 68,000 जो नौजवान पढ़ लिख करके बाबू माई का पैसा लगा करके, समय लगा करके, जिन नौजवानों ने उस ऊंचाई को पाने का काम किया है, अब वो नौजवान पा गए, ये चले गए हैं भाजपा में, एनडीए गठबंधन में चले गए, वो पा गए। और नहीं तो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों को इन्होंने कहा कि ये जूता से मारने लायक है, घबराओ मत। और वही पढ़े लिखे नौजवान चुनाव में आपको खोज रहे हैं कि आप हम लोगों को जूता से मारोगे कि आप सरकार में गए हो, आपको जूता से मारा जाएगा। वही लोग इस चुनाव में साबित करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको जैसा न्योता दिए हैं, न्योता तो वैसा मिलेगा ही मिलेगा। हम आपके यहाँ जाए जा करके बारात को खाना खिलाए। सवाल यहाँ रहा है अध्यक्ष साहब कि आपके बिरादर के लोग इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, अजमंजस में लोग हैं कि भाई ये तो आप मेरे घर के हैं, आप अध्यक्ष साहब और वो है रिश्तेदार, तो हम लोग जाए तो किधर जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, गरीब महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है,
अपने बेटा और बेटी को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा, गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। गरीब जो कल तक ये कहते थे कि 400 का सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है, आज आ रहा है का 300 पर। वुमेन रोड गरीब महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। आज गरीब के हर खाने के सामान पर, पकवान के सामान पर 18% जीएसटी इस सरकार खत्म हो गया का जीएसटी। इस नाते गरीब और समाज के बहुसंख्यक लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ। चलिए, एक नेता जी हैं ये रहा है, आप लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, आप लोग कैसे राजू राय जी को जिताएंगे? जो वर्तमान सरकार है वह कह रही कि मेरे विपक्ष में कोई है ये नहीं, झूठो लड़ते हैं। जैसे घोसी जिताया गया था उसी तरह यहाँ भी जिता देंगे राजू राय। श्योर है आपको? श्योर। चलिए, एक से बात हो जाएगी। भैया क्या नाम होगा? नाम पहले बताएंगे अपना। मेरा नाम सुधान राजभर है, मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का जिला महासचिव। तो कैसे आप लोग घोसी से यानी राजीव राय को कैसे जिताएंगे? आप जो भी इस वर्तमान समय में जो सरकार है वह कह रहे हैं, जैसे आप और बात छोड़ दिए जा, ये आपके जो विपक्ष हैं यहाँ से घोसी लोकसभा से अरविंद राजभर, उनके पिताजी गौवा में जाके बड़ा बेहतरीन तरीका से गेहूं काटता ना, कहता ना गेहूं नहीं, कहता ना कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम गरीब का लड़का है बोझो ढोई, ये करी खाते आप लोग का कहता। आप लोग वैसा करी ना पाइप जा तो जीतब कैसे? अब तो गेहूं नहीं काटेंगे, अभी और बहुत कुछ करेंगे। क्या करेंगे? गेहूं का सीजन है, गेहूं काटेंगे। अरे अभी तो देखते जाइए, अब बताए ना कि अभी गेहूं नहीं काटेंगे, अभी और बहुत कुछ काटना हमको बाकी है। माननीय महेंद्र राजभर जी जिन्होंने जो खर्चाली ठोका है उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और रह गई बात उनको चुनाव जीतने की, तो जैसे उपचुनाव घोसी का हुआ है तो माननीय महेंद्र राजभर जी जो कहे थे कि राष्ट्रीय जो ओम प्रकाश राजभर जी बहुत गांव-गांव में घूम करके कहते थे कि इस बार सुधाकर सिंह को 40,000 से वोट से जिताएंगे हम, और उसी का उल्टा माननीय महेंद्र राजभर जी ने करके दिखाया। 45,000 वोट से माननीय सुधाकर सिंह को जिताया गया। आपके कहने का मतलब कितना गेहूं कटिए, कितना गेहूं ढोइए, लेकिन पास ना हुई है, पास ना हुई है, वो फेल होगा उपचुनाव से। एम तो और ही फेल हो जाए, एम तो थर्ड डिवीजन आ जाएंगे, नंबर रही। उसमें तो सेकंड आए थे ना, इसमें थर्ड आ जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे जी। चलिए भैया, जैसे जैसे समीकरण जैसे चुनाव नजदीक आएगा ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे और पूरी बतिया आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू।